नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। क्षेत्र में बनवाना है इंटर कॉलेज एवं स्वास्थ्य केंद्र की जाएगी खास व्यवस्था। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 16 में ग्राम पंचायत छतैला जिला पंचायत सदस्य पद उम्मीदवार जियाउल हक में भारी हुंकार। इन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। चुनाव आखिर क्या चाहते हैं क्षेत्र के लिए और किन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे चुनाव। पहला मुद्दा शिक्षा का, दूसरा मुद्दा स्वास्थ्य एवं खेल की व्यवस्था। हर गरीब को उनका अधिकार दिलाने के लिए लड़ा जाएगा और चुनाव क्षेत्र वासियों को मिल रहा है भरपूर प्यार। 2026 में जीत मिली तो भरपूर कराएंगे विकास। जियाउल हक वार्ड नंबर 16 से जिला पंचायत सदस्य भाभी उम्मीदवार। कुछ शख्सियत ऐसी होती है जो अपने स्वार्थ के लिए ना सही अपने क्षेत्र के लिए विकास करना चाहती है और सेवा करना चाहती है। उसी जैसे कि आपको पता है यूपी में 2026 में ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं, तो उसमें प्रतिनिधि किस तरह के चुने जाएं और प्रतिनिधि का काम क्या होता है और किस तरह से अपने क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं, मुद्दे क्या हैं, उसी को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। छतैला गाँव में इस वक्त मौजूद हैं, तो हमारे साथ जो आज़ाद समाज पार्टी में नई ज्वाइनिंग हुई है, पार्टी में जुड़ने का कारण क्या रहा? आज काफ़ी संख्या बल इनके स्कूल में उपस्थित थी। तो सर, सबसे पहले न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आए, आपने वक्त दिया। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम जियाउल हक कासमी है, मैं छतैला का रहने वाला हूँ। सर, आज आज़ाद समाज पार्टी में अपने बड़ी दलबल के साथ ज्वाइनिंग की है। आज़ाद समाज पार्टी क्या कारण है? उसकी खास वजह तो ये है कि मैंने चंद्रशेखर आज़ाद जी को करीब से देखा है और सुना है। उनके जो विचार है वो सब समाजों को साथ लेकर चलने के हैं। वो हर एक समाज की बात करते हैं, हर एक बिरादरी की बात करते हैं। उनके मन में कोई भी हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं चलती है। वो हिंदुस्तान को के मुस्तकबिल को तरक्की की तरफ देखना चाहते हैं। जो बहुत सारे नेता हजरात हमारे इसे पक्षपात में बांट रहे हैं, इस मुल्क के इसको टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। और ये मुल्क बड़ी जद्दोजहद से, बड़ी कोशिश काविशों से बनाया गया है। हमारे बड़ों की बहुत सारी कुर्बानियाँ रही हैं इस मुल्क के लिए। अपनी जानों की कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क सींचा गया है। आज बहुत सारे हजरात इस मुल्क की जड़ों को खोखला करना चाहते हैं। मैं तो राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, ना सियासत से कोई इतना गहरा मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन हालात ने मजबूर किया है कि सियासत में आना चाहिए और जितना अपने से हो सके इस मुल्क को बचाने के लिए काम करना चाहिए। और चंद्रशेखर जी के साथ लगकर ये काम आसान हो सकता है। ठीक है, देखिए, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जहाँ पर हर धर्म का फूल खिला हुआ है, जिसके बगैर अगर एक फूल निकल जाए तो वो गुलदस्ता बेकार हो जाएगा। उसी को लेकर आवाम को एक मैसेज दिया गया है कि पार्टी में जुड़ने का कारण ये है और राजनीति में आने का कारण ये है और आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं। मौलवी साहब, आप एक स्कूल चलाते हैं, तो स्कूल चलाने का जो मकसद है आपका शिक्षा बांटना है। देश में सबसे बड़ी बात आज शिक्षा ही है। शिक्षा पर किस तरह ध्यान दिया जा रहा है? शिक्षा पर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो गरीब के बच्चे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनके पास फ़ीस देने के लिए पैसा नहीं है, ड्रेस बनाने के लिए पैसा नहीं है और वो मजबूर हैं। उनके पास कोई ख़ासा इंतज़ाम नहीं है तालीम हासिल करने का। आज तालीमी स्तर जो है बहुत महंगा हो चुका है। स्कूलों की फ़ीस जो है बहुत महंगी हो चुकी हैं और गरीब मजबूर होते हैं अपने बच्चों को स्कूल में ना पढ़ाने के लिए। उनके पास इतने इंतज़ाम होते ही नहीं हैं। तो हमारी जद्दोजहद और कोशिश ये है कि हम एक ग्रुप बनाएं और अगर अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, जो हमारा इरादा है ज़िला पंचायत का, तो इंशाअल्लाह इलाके की मदद से और लोगों के सहयोग से हम एक ऐसा इंटर कॉलेज यहाँ कायम करेंगे और छोटे बच्चों के लिए अलग स्कूल हर एक गांव में हम बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें कम से कम पैसे पर हम जो है बच्चों को तालीम दे सकें। जो तैयारी है, जो आने वाले भविष्य है बच्चों का, उसको सुधारने का अगर प्रयास किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। सर, और क्षेत्र के लिए क्या सोचा है आपने? क्या सपना है क्षेत्र के लिए आपके मन में? क्षेत्र के लिए तो यही है कि हमारा क्षेत्र जो है इस डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में सबसे खूबसूरत क्षेत्र बने, जिसकी जिम्मेदारी हमारे पास अगर जनता एक मर्तबा एतबार कर ले तो इंशाल्लाह इसको हम एक गुलदस्ते की तरह खिलाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे। क्योंकि किसी भी बागीचे के अंदर कई तरह के फूल होते हैं और अगर हम
एक बागीचे में सिर्फ गुलाब के ही फूल लगा दे तो उसकी कोई खूबसूरती नहीं है। आजकल जो समाज के अंदर जहर घोला जा रहा है, मेरी सबसे पहली कोशिश जद्दोजहद रहेगी कि हम सारे समाजों को साथ लेकर काम करें और एक भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, जैसा हमने बचपन में देखा था कि खाना नगला के लोग अगर वो अपने गांव में खाते तो पानी छतेला में पीते थे, छतेला के लोग अगर खाना यहाँ खाते थे तो पानी नगला में जाकर पीते थे। तो उस प्यार मोहब्बत को फिर लौटाने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, जहाँ लोग जो है शरारती तत्वों द्वारा राजनीति में जहर घोलकर भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गुलदस्ते को सजाने की प्रयास करते हैं। इनका सपना है कि जैसा पहले हमारा भाईचारा था ऐसा हमेशा बना रहे। वैसे तो यहाँ मुजफ्फरनगर एक बहुत खूबसूरत ज़िला है, यहाँ पर भाईचारा बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ शरारती तत्वों द्वारा आपसी भाईचारा कुछ उसमें समस्या आती है। लेकिन सर, बहुत अच्छी बात है, आपने भाईचारे की बात की। जनता में आप जैसे आपने तैयारी चुनाव की कर रहे हैं, तो सर जनता में घूम रहे हैं, किस तरह का आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्या मकसद है जनता का और क्या इनके विचार हैं? जनता तो बदलाव चाहती है, पूरा नौजवान इलाके का अल्हम्दुलिल्लाह पसंद कर रहा है। मैं तो एक नाकारा से इंसान हूँ, इन लोगों की मोहब्बत है मुझे मजबूर करती है मतलब, और जब इनके चेहरे और बातें मैं सुनता हूँ तो मैं बहुत मजबूत हो जाता हूँ। इनका उम्मीद से ज़्यादा इनका सहयोग मुझे मिल रहा है। क्या मैसेज जनता को कहना चाहूँगे, क्या देना चाहूँगे? क्योंकि जनता है आपसे प्यार मोहब्बत भी कर रही है। आने वाले 2026 में अगर पार्टी आपको मौका देती है तो आप चुनाव लड़ते हैं, तो जनता से क्या सहयोग चाहिए आपको? जनता से सहयोग चाहता हूँ मैं कि भाई मेरा ये अपना चुनाव नहीं है, मैं आप ही के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं आपके लिए नहीं, आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ये मेरा अपना ज़ाती चुनाव नहीं है। मैं ज़िला पंचायत मेंबर अगर बना तो आप में से हर लड़का, हर नौजवान, हर बुजुर्ग ज़िला पंचायत मेंबर होगा और हर अच्छे काम पूरे मशवरे से इन लोगों के किया जाएगा। वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी बिरादरी हो, सब हमारे अपने भाई हैं। बिल्कुल। 2026 में जो चुनाव होने हैं उसके लिए जो दावेदारी पेश की है, सबसे कहा है कि अगर चुनाव में जीता, चुनाव ये मैं नहीं, ये पूरा क्षेत्र चुनाव जीतेगा और सभी के राय मशवरे से हर काम में ध्यान दिया जाएगा। एक सर हमारे पास बैठे हुए, उनसे बातचीत कर लेते हैं, तो बैक करके दोबारा करें। बहुत अच्छी बात कही मौलवी साहब ने, क्योंकि आजकल क्या होता है कि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है। बड़े लोग तो बड़े बड़े कॉलेज में अपने बच्चों को भेज देते हैं, लेकिन जहाँ मजदूर तबका, गरीब तबका होता है, वो शिक्षा से वंचित रह जाता है। कहीं ना कहीं प्राइमरी स्कूल में वो सुविधा नहीं मिल पाती जो कि हर बच्चा शिक्षा से आगे बढ़ जाए। लेकिन सर, आपसे सवाल है, जैसे शिक्षा महंगी हो गई है, बड़े बड़े लोग तो बड़े कॉलेज में भेज देते हैं, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, सबसे पहले तो एडमिशन की फ़ीस की मार, उसके बाद फिर उनको मनचाहा कोर्स लेना, उसमें दुनिया भर का कमीशन। लेकिन प्राइमरी विद्यालय में किस तरह की सुविधा, अगर आपको मौका मिलता है, आवाम आपको चुनती है, तो प्राइमरी विद्यालयों में किस तरह का प्रयास रहेगा आपका सुधार के लिए? इंशाल्लाह कम से कम अपने इलाके में तो इतना काम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, जिससे बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तरह, ये हमारे जो सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं, इंशाल्लाह प्राइवेट स्कूलों की तरह इनमें सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। सर, आपके यहाँ मैंने भी स्कूल देखा है, इसकी हालत जर्जर है, गंदगी फैली हुई है। क्या लगता है कि जो प्रतिनिधि होता है उसको शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जी बिल्कुल देना चाहिए, और सबसे ज़्यादा शिक्षा पर ही ध्यान होना चाहिए। अगर हमारा ध्यान शिक्षा से भटक गया तो हम हर मैदान में नाकाम हो जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, विकास की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं, बहुत काम ऐसे जिनके बात करते हैं, जुमलेबाजी चलती है चुनाव के समय में, लेकिन शिक्षा पे अगर बात करें तो शिक्षा से विकास चलता है, विकास से शिक्षा नहीं चलती है। तो सर, विकास पे तो बहन बात की जाएगी, लेकिन शिक्षा पर ये बताइए, जो प्राइमरी की विद्यालय आपके आसपास गाँवों में है, कहाँ तक आप इनसे जो है रूबरू हैं? मैं बहुत करीब से देखता हूँ, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं बेचारे, बस वो खाना पूर्ति स्कूलों के अंदर होती है, क्योंकि टीचर्स भी ख़ास तवज्जो तलबा के ऊपर नहीं देते हैं। जबकि सरकारी स्कूलों में सब टीचर जो हैं एजुकेटेड होते हैं, वो तो प्राइवेट स्कूलों में भी इस तरह के टीचर नहीं होते हैं। वहाँ तो सुलझे हुए एक्सपर्ट टीचर लोग पहुँच पाते हैं सरकारी स्कूलों के अंदर। अगर हमारे वो मजबूत टीचर जिनको 20-20, 30-30 साल की प्रैक्टिस है, मुझे समझ नहीं आता वो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा पाते हैं। आप किसी विद्यालय की बात कर लीजिएगा, बच्चों को 100 बच्चे अगर स्कूल के अंदर है, 10 बच्चे कामयाब नहीं मिलते हैं। ये किसकी नाकामी है? पढ़ाया नहीं जाता, तलबा पढ़ना नहीं चाहते, मुझे समझ नहीं आती बात। जबकि हम 1-2 स्कूल चलाते हैं अपने छोटे छोटे, और जिन बच्चों को कुछ नहीं आता, अगर उनको थोड़ा सा उनके साथ हम खड़े हो जाएं, जबकि हमको इतना तजर्बा भी नहीं है, लेकिन बच्चे निकल जाते हैं आगे, अच्छे नंबर लाते हैं।
अगर सर जनता यहाँ की आवाम आपको चुनती है, इन स्कूलों में किस तरह से मेहनत की जाएगी, किस तरह सरकार, क्योंकि सरकार तो बहुत पैसा देती है स्कूलों की मरम्मत के लिए, स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए, तो लेकिन बशर्ते के संघर्ष करना, तो संघर्ष कैसा रहेगा आपका इसके लिए? संघर्ष रहेगा। जो टीचर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाते हैं, हम जो मेहनत अपने बच्चों के साथ करते हैं, कम से कम या तो उनके मशवरे लेंगे या उनको मशवरा देंगे। ठीक है भाई, बच्चों को जिस तरीके से आप लोग पढ़ा रहे हैं, अगर उसमें आप कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो हमारा अपना मशवरा ये है, ज़ाती तजर्बा ये है, आप इस तरीके से काम करके देख लें, ताकि ये सब हिंदू मुस्लिम के बच्चे सब हमारे अपने बच्चे हैं, और इस मुल्क की तरक्की का राज इन बच्चों की तालीम के अंदर छुपा हुआ है। अगर हमारे बच्चे काबिल होते हैं तो इस मुल्क की तकदीर बदलने के ऊपर वो काबिज होंगे, और अगर हमारे बच्चे गैर काबिल होते हैं तो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल भी अंधेरे की तरफ फिर जाएगा। बिल्कुल, देखिए सुन लीजिए, क्योंकि शिक्षित अच्छी तरह से गहनता से जानता है कि शिक्षा का वजूद क्या है और शिक्षा से आने वाला भविष्य बच्चों को क्या होगा। सर, स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्षेत्र में स्वास्थ्य की व्यवस्था किस तरह की है, क्योंकि रात बिरात को जब महिला पीड़ा होती है तो बहुत से परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास बाइक तक नहीं है, उनके ले जाने की व्यवस्था नहीं होती है, तो उसका स्वास्थ्य केंद्र यहीं पर होना चाहिए क्या? यहाँ पर कोई अच्छी सब एम्बुलेंस की व्यवस्था रहनी चाहिए? एम्बुलेंस तो माशाल्लाह सरकार ने वो जो सुविधा दे रखी है वो तो अच्छी है, लेकिन इस गांव के अंदर ही अगर हो जाए, पर्सनल गांव के लिए, पर्सनल गांव के लिए और इलाके के लिए अगर एक छोटा सा हॉस्पिटल हो जाए जिसमें कम से कम बच्चा का इंतजाम हो जाए, तो फिर इस इलाके को एक सुविधा मिल सकती है, अच्छी सुविधा। तो क्या प्रयास रहेगा इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, जितना भी होगा एक अच्छा अस्पताल दिलाने की कोशिश करेंगे हम लोग, जिससे कम से कम अमीर लोग तो चले जाते हैं हॉस्पिटल, वो उनको तो सरकारी हॉस्पिटलों की ज़रूरत होती नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो गरीब हैं, जो सुबह से शाम तक 400 रुपये कमाते हैं, वो कहाँ हॉस्पिटल में अपने बच्चों को लेकर जाएंगे? बिल्कुल सही। वो तो इन्हीं डॉक्टरों के ऊपर सरकार के मोहताज होते हैं। और सरकार का मैं दरख्वास्त करूँगा अपनी सरकार से भी, वो बहुत अच्छे से इस शोबे में जैसा काम कर रही है तो गरीबों के लिए भी काम करे। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बीमारी के ऊपर भी काम करे। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। सरकार से अपील कर दी, चुनाव तो एक बहाना होता है, एक राजनीतिक का मुद्दा होता है, समाज की सेवा करना भी इसका एक मकसद होता है। लोग राजनीति को अपना जो है स्वार्थ समझ लेते हैं, लेकिन राजनीति इसलिए वो है जो समाज के बारे में सोचे, अपनी आवाम के बारे में सोचे। सर, युवाओं के लिए क्या सोचा है? बच्चे जो है खेलने की तैयारी करते हैं रोड सड़क पर, लेकिन वहाँ आए दिन हादसा हो जाता है, तो उसके लिए किस तरह की आपने क्या सोचा है? मेरी एक काफ़ी सालों से मेरे एक कोशिश में लगा हुआ हूँ, लेकिन नाकाम हो जाता हूँ, और मेरी ये फर्स्ट पहले नंबर पे मैं इसको दूंगा। जो हमारे बच्चे पढ़ लेते हैं और अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाते हैं, तो उनके लिए फिजिकल कोई प्रैक्टिस करने के लिए जगह नहीं है, और पूरे इलाके में नहीं है। हमारे नगला में, गुजरेडी में, छतेला में, पिपलेड़ा में कोई खेल का मैदान है ही नहीं। या तो सरकारी स्कूल के अंदर बच्चे खेलते हैं या कब्रिस्तान के अंदर खेलते हैं। इस इलाके में आज तक किसी नेता ने, जबकि हमारे यहाँ बड़े बड़े लीडर मौजूद हैं, MP भी हैं, विधायक भी हैं और प्रमुख भी हैं, अगर इनके लिए बहुत छोटा सा काम है, मैं तो अपनी राय रख सकता हूँ, इन हजरात से भी अगर वो चाहें तो इस इलाके को खेल का मैदान दे सकते हैं। हमारे कम से कम गुजरेडी है, नगला, पिपलेड़ा, छतेला, इनके बीच में किसी एक जगह का इंतखाब कर लें, ताकि हिंदू मुस्लिम सबको मिलकर उस मैदान का फ़ायदा पहुँचे। और जब हमारे नौजवान प्रैक्टिस करेंगे तो वो नशे से भी बचेंगे, बुरी आदतों से भी बचेंगे, बुरे कामों से भी बचेंगे, और फिर कोशिश करने के बाद किसी न किसी नतीजे पे पहुँचेंगे। कोई सिपाही बनेगा, कोई दरोगा बनेगा, कोई पटवारी बनेगा, फिर वही लोग, वही नौजवान तबका इस मुल्क की तकदीर को बदलने का भी काम करेगा। तो सर, आपका क्या प्रयास रहेगा इसके लिए? इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। मैं अपने बड़ों से भी दरख्वास्त करूँगा, जो हमारे यहाँ के मौके के लीडर हैं, ये काम उनका भी है। मेरा तो अपना प्रयास है, मैं अपने स्तर से भी प्रयास करूँगा, लेकिन मैं फ़िलहाल भी प्रयास कर रहा हूँ अपने विधायक जी से, अपने MP साहब से, ज़िला पंचायत मेंबर से, जो है ये काम उनके लिए भी आसान है, मुश्किल काम नहीं है, वो भी कर सकते हैं अगर करना चाहें। बिल्कुल। देखिए, समाज की सेवा भी एक बहुत बड़ी सेवा होती है, और समाज की सेवा को ये नहीं कि किसी को अपने पास से पैसा दे दे, अपने पास से ज़मीन दे दे, अपने पास से 2 वक्त की रोटी दे, उसका कोई भूखा नहीं होता, वो तो रब सबको संभाल रहा है। तो जैसे 2026 के चुनाव हैं, तो हमारा प्रयास रहता है कि हम प्रत्याशी से अलग भी एक जिम्मेदार आदमी से पूरी विस्तार से क्षेत्र की जानकारी ले लें, और क्या वाकई में ही क्षेत्र में किस तरह की समस्या हैं, उसको कौन समाधान करा सकता है, और कौन निष्पक्षता से
आवाम की मदद कर सकता है, आवाम की सेवा कर सकता है। तो हमारे साथ मौजूद है सर। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मास्टर मोहम्मद खालिद, गांव छतेला, विधानसभा चरथावला। मास्टर जी बतलाइए कि इस गांव में, इस क्षेत्र में किस किस तरह के काम की आवश्यकता है, जो आज से पहले, क्योंकि चुनाव के समय में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, शिक्षा को लेकर भी कोई गंभीर नहीं रहता, तो क्या इस क्षेत्र का मुद्दा है मेन? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग की है। स्वास्थ्य विभाग की बहुत सख्त जरूरत है। गाँव में स्वास्थ्य विभाग केंद्र बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर नहीं आते इसमें। और जसोई में अस्पताल बना हुआ हमारे, लेकिन उसमें जो है रात की सुविधा नहीं है। 2 बजे तक अस्पताल खुले है। हर किसी को 2 बजे के बाद समस्या हो जा तो वो डॉक्टर नहीं मिल पाता वहाँ से। एक तो उसका हम जो प्रयास करावेंगे अपने मेंबर के, विधायक के जरिए से, वहाँ यहाँ से जो है जो अस्पताल है उसमें रात की सुविधा हो जाए, जिससे गरीब आदमियों को फ़ायदा हो जाए। बिल्कुल। देखिए, स्वास्थ्य केंद्र में 24 घंटे फैसिलिटी रहनी चाहिए, उसका प्रयास किया जाएगा। अगर जियाउर रहमान चुनाव जीतते हैं इस क्षेत्र के लिए, तो स्वास्थ्य केंद्र क्या वाकई में तस्वीर बदलने वाली है? अगर ये जीतते हैं तो स्वास्थ्य विभाग की हकीकत में तस्वीर बदल जाएगी और एक नया रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि ये सच्चे ईमानदार आदमी हैं। इनका ग्राउंड बताइए, इनका बैकग्राउंड क्या रहा है, लोगों से किस तरह का व्यवहार रहा है, किस तरह से उन्होंने समाज सेवा रही है? क्या चुनाव के समय में सिर्फ वोट की अपील की जाएगी या इससे पहले भी लोगों के बीच कुछ सुख दुख में खड़े रहेंगे? ये दरअसल में जो मौलाना है, ये एक कड़क आदमी है। किसी के दबाव में नहीं आते, किसी से किसी के लोभ लालच में आकर बात नहीं करते। इनका जो मुद्दा है उस मुद्दे पे अटल रहे, चाहे चुनाव का मामला हो चाहे वैसा हो, अपनी जगह पर अडिग है। उसमें इनका कोई फेरबदल नहीं होता, ना दबनापन ना लचीलापन इनके पास है ही नहीं। जिस काम को ले खड़े होते हैं उसे पूरी दिलो जान से ले खड़े होते हैं, और सब काम जब तक पूरा नहीं होता जब तक पीछे नहीं हटते। चुनाव विधायकी का हो, सांसद का हो या जिला पंचायत का हो, सबसे पहले अपना घर मजबूत होना चाहिए। और घर, गांव एक परिवार होता है। परिवार में कितने लोग पसंद करते हैं? परिवार में तो सभी लोग पसंद करें ना, ऐसा तो इनके खिलाफ तो कोई है नहीं। 60% सब पसंद करें, गांव में भी करें, गंवाड़ में भी करें, क्योंकि इनकी छवि एक ईमानदार व्यक्ति के तौर पर इनकी छवि है। अच्छा। जो सच्चा ईमानदार आदमी होता है, जो छवि उसकी होनी चाहिए वो इनकी है। और लोग इन्हें इनकी कड़क बात की वजह से, सच्ची बात की वजह से इन्हें लोग पसंद करें इनके पास, क्योंकि राजनीति भी जानते ना, राजनीतिक इनका कोई कैरियर रहा ना, राजनीतिक हथकंडा इनके पास है कोई। ये सीधे सच्चे एक स्टूडेंट रहे, और स्टूडेंट में के बाद में फिर ये तालीम फारिग होने के बाद में ये शिक्षक की लाइन में आ गए। फिर कुछ दिनों इन्होंने मुजफ्फरनगर भी तालीम दी बच्चों को। उसके बाद इनका एक मनसूबा बना, कहला हमारे से मशवरा करा उन्होंने, कहला भाई हम छतेले में जो है ऐसा इदारा बनाना चाह रहे हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। मैं गांव में एक अच्छा इदारा चाहा, वो इन्होंने फिर माकूल तरीके से पूरे प्रयास कर बहुत अच्छा इदारा बनाया, जिसमें बहुत अच्छी तालीम चल रही। उस इदारे के मालिक हैं, उसमें बड़े अच्छे अध्यापक के बाहर से छाँट कर ला रहे। अन्य कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 2-2 हज़ार रुपये 3-3 हज़ार में भी शिक्षक रख रहे, लेकिन इनके यहाँ से 14-15 हज़ार 18 हज़ार 20 हज़ार तक का शिक्षक इनके पास में मौजूद है। तालीम का प्रयास नंबर 1 क्षेत्र का सबसे बढ़िया स्कूल, सबसे नंबर तालीम इनके पास में दी जा रही। इसी से हमने इन्हें परखा कि जब ये तालीम इतनी अच्छी दे रहे, तो अगर इन्हें कोई पद मिल गया, ये सुझाव भी हमने दिया है ना, अगर इन्हें कोई पद मिल गया, जिला पंचायत का इन्हें कोई पद मिल गया और खुदा ने इन्हें कामयाब कर दिए, तो जो क्वालिटी स्कूल में दे रहे वही क्वालिटी सारे गाँव इलाके में मिलेगी। बिल्कुल। और ईमानदार से मिलेगी। किसी अब जैसे प्राइवेट स्कूल वाले जो है पुस्तकों पर कमीशन लेते हैं और चीज़ पर कमीशन, इनका कमीशन का कोई काम ही नहीं, जो कुछ जिसका है वैसा। और गरीब के बच्चे के लिए फीस फ्री, कोई पढ़ाई कोई पैसा नहीं है उस पर, सामान फ्री देंगे, सब चीज़ फ्री देंगे। अगर कोई यतीम बच्चा है जिसके माँ नहीं बाप नहीं, उसकी किताब भी फ्री मिलेगी, फीस माफ उसकी। तो देखिए, चुनाव जो होता है सर, जिला पंचायत का हो गया या ग्राम प्रधान का, चेहरा का भी चुनाव होता है। पार्टी ठीक है जो है सपोर्ट कर देती है, लेकिन चेहरा का चुनाव होता है। तो क्या वाकई में जो मौलवी साहब का चेहरा है वो लोगों के अंदर एक अपनी जागरूकता बनाए हुए है, उनके अंदर हमदर्दी बनाए हुए है? क्या कोई गरीबों की इस तरह, जिस तो आपने बताया शिक्षा फ्री देते हैं, तो लगता है कि अगर 2026 में इनको यहाँ पर एक जीत हासिल होती है तो शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है इनका। शिक्षा पर, क्योंकि जो खुद शिक्षक हैं, स्कूल चला रहे, तो शिक्षा के ऊपर तो इनका असली फोकस रहेगा। क्योंकि अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। शिक्षा में जो है हमारे बच्चे, जो इन स्कूलों में गांव में किन लोगों के बच्चे पढ़े, गरीब लोगों के बच्चे पढ़े, और जब गरीबों के बच्चे पढ़े तो उनके लिए जो है इनका प्रयास भी बेहतर रहेगा, क्योंकि खुद गरीबों की जो है पूरी मदद कर रहे, फ्री पढ़ाई कर रहे। तो अगर इन्हें कोई मौका मिलता है तो उन बच्चों के लिए पूरा योगदान देंगे, पूरा काम करेंगे। क्षेत्र में कैसा रुझान है इनका? अगर चुनाव से काफ़ी समय से तैयारी चल रही होगी तो कैसा रुझान लगता है आपको? तो वो सबसे पहला गाँव में। हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।